नाज़रीन इकराम, इस वक्त दुनिया में कैसे कैसे साइको लोग पाए जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से कीजिए कि कुछ अरसा पहले जो है वो एक ग्रुप गिरफ़्तार हुआ है जिनका काम ये था कि वो दुनिया में ऐसे लोगों की वीडियो बनाते थे, ऐसे जानवरों की वीडियो बनाते थे जिनको तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया जाता था। और इस ग्रुप को गिरफ़्तार करने में BBC के एक रिपोर्टर का काफ़ी जो है वो अमल दखल है, उसका रोल है। और उसने जो है वो किसी तरीके से उस ग्रुप का वो मेंबर बना और उसके बाद उसने वहाँ से वो मालूमात हासिल की। ये एक ग्रुप ऐसा था जो कि इंडोनेशिया से ये रन हो रहा था और वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि जो इस ग्रुप के मेंबर थे इनका आलम ये था कि इनको ग्रुप के अंदर जो है वो जानवरों पर तशद्दुद की वीडियोज़ और तस्वीर भेजी जाती थी। ख़ास तौर पे जो छोटे बंदर होते हैं जो कि अभी जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती, उनको मारा जाता था, उनको तकलीफ़ दी जाती थी, उनको तकलीफ़ दे दे के मारा जाता था, बाकायदा जान से मार दिया जाता था। और उन मासूम बंदरों को, मासूम इस एंगल से, इस सेंस में कि वो भी छोटे बच्चे थे। इस ग्रुप के जो मेंबर थे वो कहते ये थे कि वो लोग जो जिनके पास वो छोटे बंदर मौजूद होते थे उनसे बाकायदा फरमाइश की जाती थी कि इसको यूँ तकलीफ़ पहुँचाओ, इसको यूँ तकलीफ़ पहुँचाओ, इसको यूँ मारो। और उनके कहने के मुताबिक वो जो आदमी होता था वो उनको मारता था, तकलीफ़ पहुँचाता था और साथ साथ लाइव वीडियो जो है वो उन ग्रुप मेंबर्स को दिखाता था। और उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी सारी अमाउंट जो है वो पे की जाती थी। तो आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग मौजूद हैं जिनको दूसरों को तकलीफ़ में देख के सुकून महसूस होता है। और ख़ास तौर पे मासूमों को, जानवरों को, मासूम जानवरों को तकलीफ़ पहुंचा के उनको दिली सुकून का एहसास होता है। जहाँ तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम ने जानवरों के हुकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक ख़ातून जो कि बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाली थी, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में भेज दिया। क्यों जहन्नम में भेज दिया? इसलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में भेज दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसने एक बिल्ली को बांध के रखा, ना उसको छोड़ा कि वो बाहर ख़ुद जाके खाए पिए और ना ही ख़ुद उसको खाने के लिए दिया। और इस वजह से जब उसकी मौत हो गई तो अल्लाह ताला ने उसको, उस खातून को जो नमाज़ें पढ़ने वाली थी, तहज्जुद गुज़ार थी, इसी बुनियाद पे उसको जहन्नम का परवाना दे दिया। उसके अलावा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक खातून को जो कि नाचने वाली थी, गाने वाली थी, उसको इस बुनियाद पे बख्श दिया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। एक खातून जो है वो जो नाचने वाली थी, गाने वाली थी, वो गुज़र रही थी एक जगह पे और उसने एक कुत्ते को प्यासा देखा, प्यास की हालत में देखा। तो उसने क्या किया कि उसने अपना जूता उतारा और अपने जूते के ज़रिए से कुएं से पानी निकाला और पानी निकाल के उसने उस कुत्ते को पिला दिया, जिससे उसकी जान बच गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसको, हालांकि वो गुनाह करने वाली थी, बड़ा गुनाह करने वाली थी, अल्लाह ताला ने उसको इस बुनियाद पे बख्श दिया, उसको माफ़ कर दिया। उसके अलावा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने एक ऊँट जो है वो आया और अल्लाह के रसूल को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने उसके मालिक को बुलाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इस पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लादते हो। देखो, ऊँटों के भी, जानवरों के भी कुछ हुकूक हैं, उनका एक हक़ है, तुम उनका हक़ दो। तो जानवरों के इस्लाम के अंदर बाकायदा हुकूक हैं। इस्लाम ने न सिर्फ़ इंसानों के, पौधों के, बल्कि साथ साथ जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा है। सहाबा किराम का और अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने जब आप वज़ू फरमा रहे होते, अगर कोई बिल्ली आती तो अल्लाह के रसूल अपना बर्तन जो है वो वज़ू वाला झुका देते और वो बिल्ली जो है उसमें से पानी पी लेती। और अल्लाह के रसूल ने जो बिल्लियों का झूठा है उसको पाक करार दिया। और इसकी वजह अल्लाह के रसूल ने यह बताई कि बिल्लियाँ जो है वो घर में ज़्यादा जो है वो चक्कर लगाने वाली हैं, ज़्यादा आने जाने वाली हैं। अगर उनके झूठे को नापाक करार दे दिया जाएगा तो इससे लोग जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए जानवरों के हुकूक के हवाले से इस्लाम ने इतना ज़्यादा ज़ोर दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै,
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم قتل کرو تو قتل میں بھی احسان کرو، اور تم میں سے ہر کوئی اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قتل میں بھی، کسی کو مارنے میں بھی احسان کرنا ہے، ذبح کرنے میں بھی تم نے احسان کرنا ہے۔ احسان یوں کرنا ہے کہ تم نے اپنی چھری کو تیز کر لینا ہے اور اپنے جانور کو آرام پہنچانا ہے۔ آرام یوں پہنچانا ہے کہ تم نے چھری کو تیز کر کے، خوب تیز کر کے اس کے گلے پہ چلانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھری جو ہے وہ کند ہو، تیز نہ ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جانور کو زیادہ تکلیف ہو اور اس کی جان نکلنے میں مشکل ہو۔ تو اللہ کے رسول نے احسان جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک رکن ہے، اور اس احسان میں اللہ کے رسول نے جانوروں کو بھی شامل کیا کہ تم نے جانوروں کو مارتے ہوئے بھی احسان کرنا ہے تاکہ ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ویسٹ، وہ مغرب جو انسانوں کے حقوق کی بہت بات کرتا ہے، جو جانوروں کے حقوق کی بہت بات کرتا ہے، تو وہیں پہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی لوگ اس طرح کے موجود ہیں تو ان کو ان کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کی سزا دی جانی چاہیے۔